इंतकाम 1995 16 में रात के गहरे सन्नाटे में एक औरत के मौत जाप की आवाज़ राजीव नगर गांव में गूंज रही थी। एक 35 वर्ष की महिला तालाब के पास बैठी हुई थी। उसने काला सूट पहन रखा था और उसने आग जला रखी थी, जैसे जहरीला जानवर उसे नुकसान ना पहुंचाए। उस आग की रोशनी में औरत का चेहरा नजर आ रहा था और उस औरत ने अपने माथे पर काला टीका लगाया हुआ था। उस औरत के बाल खुले हुए थे। वो औरत लगातार मंत्रों का जाप करती जा रही थी। उस औरत के आसपास काला जादू का सामान रखा हुआ था। 2 नींबू जिन्हें काला रंग से रंग दिया गया हो, 2 कील, 2 कपड़ों से बनी हुई गुड़ियाँ और एक छोटी सी थैली। कुछ देर बाद वो औरत मंत्रों का जाप करते हुए ही एक नींबू उठाती है और मंत्रों का जाप करते हुए ही उस नींबू में कील को चुभो देती है। फिर मंत्रों का जाप करते हुए उस कील को एक गुड़िया में चुभो देती है और कुछ देर मंत्रों का जाप करने के बाद उस कील में से एक बाल निकालकर उस कील में लपेट देती है जो गुड़िया में चुभोई हुई थी। फिर कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद वो उस गुड़िया को एक छोटी रस्सी से बांधकर पत्थर से लपेट देती है और उसी तालाब में फेंक देती है या छोड़ देती है। वो गुड़िया पानी में डूब जाती है। सुबह के 7 बज रहे थे। एक आदमी अपने बकरियों के रेवड़ को लेकर गांव के तालाब के पास जा रहा था। कुछ करीब जाने के बाद उसे एक लड़का पानी पर तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। जब वो और करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वो कोई और लड़का नहीं बल्कि सरपंच का लड़का उबैद था। उसकी लाश फूल गई थी और पानी के तल पर तैर रही थी। ये देखकर वो बकरी चराने वाला बहुत घबरा गया और सरपंच के घर की तरफ दौड़ने लगा। 20 मई 1995। 2 दिन हो गए थे। सरपंच जी का लड़का 2 दिन से लापता था और घर में सब परेशान थे। परेशान भी कैसे ना होते। जब हमारा कोई बच्चा गुम हो जाता है तो हम क्यों परेशान ना हों। एक 7-8 साल का खूबसूरत नीली आंखों वाला प्यारा सा लड़का जो सरपंच जी के दिल का टुकड़ा था, हमेशा घर के पास ही खेलता रहता। ऐसा खामोश मिजाज और छोटा सा प्यारा सा लड़का पता नहीं 2 दिन से कहाँ लापता हो गया था। गांव की पुलिस भी उसे ढूंढने में लगी थी पर 2 दिन से उसका कोई पता नहीं मिला। हर सुबह सबके लिए एक नई उम्मीद लेकर आती है। जीवन के इस कठिन रास्ते में हम कभी अंधेरे में खो जाते हैं। हमारी ज़िंदगी हमारा इम्तिहान ले रही होती है और ये इम्तिहान का वक्त हमारे लिए ऐसा कठिन होता है कि हमारा जीना मुश्किल कर देता है। पर इसी इम्तिहान की घड़ी में हमें अच्छे और बुरे की पहचान हो जाती है। कौन सच्चा है और कौन झूठा, ये पता चल जाता है। आज की सुबह बीपेट गांव के सरपंच अमानुल्लाह के लिए उम्मीद की किरण लाने वाली थी, पर इस उम्मीद की किरण की गर्मी भी उन्हें लगने वाली थी और उसका एहसास होने वाला था। 2 दिन से उनका छोटा बेटा कहीं गुम हो गया था। 2 दिन से घर में रो रो कर घर वालों की हालत ख़राब थी। तभी उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। कोई उनके दरवाजे पर लगातार दस्तक दिए जा रहा था और दरवाजे को पीटे जा रहा था जैसे उसको किसी बात की जल्दी हो। सरपंच की बेटी ने दरवाज़ा खोला और वो आदमी जल्दी जल्दी से घर में चला आता है। तभी सरपंच जी बाहर आ जाते हैं। आदमी कहता है, सलामती हो आप पर और आपके घर वालों पर सरपंच जी। सरपंच कहता है,
और तुम पर और तुम्हारे घर वालों पर भी सलामती हो। बताओ क्या बात हुई कि तुम यूँ चले आए? सलीम सरपंच जी, एक गंभीर बात है, आप अपना कलेजा संभाल लीजिए। सरपंच: हाँ बताओ, अब इस गांव में क्या हो गया? किसके घर चोरी हुई, किसके घर डाका डाला गया? यही तो होता आया है इस गांव में। सलीम: चोरी नहीं आका, खुदकुशी हुई है, खुदकुशी। सरपंच: सलीम शांत हो जा और बता क्या हुआ, साफ साफ बता। सलीम: सरपंच जी, आपका बेटा जो 2 दिन से लापता है वो मिल गया। सलीम: हाँ मिल गया, पर? सरपंच: पर क्या? वो हमारे गांव के तालाब में उसकी लाश पानी पर तैर रही है। सरपंच: क्या बकवास कर रहा है? ये कहते हुए सरपंच ने सलीम को ज़ोर से 2 थप्पड़ मारे। सलीम: माफ़ करें सरपंच जी, पर यह सच है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और करीब से देखा है। आपका ही लड़का है उबैद। आप चले मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। सरपंच चप्पल पहनते हुए कहता है, अगर वो उबैद नहीं हुआ तो मैं तुझे तालाब में डुबो कर मार दूंगा, याद रख लेना। जी मालिक। दोनों मिलकर तालाब के पास जाते हैं, पर तब तक बहुत से गांव के लोग वहां पहुंच जाते हैं और सब लोग तालाब के इर्द गिर्द फैले हुए होते हैं। लोगों के बीच रास्ता बनाते हुए सरपंच जी आगे बढ़ते हैं और तब वो देखते हैं कि उनका ही बेटा तालाब में है, तो उनकी दुनिया जैसे ख़त्म हो जाती है। सरपंच जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लग जाती है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को अपने सामने मरता हुआ कैसे देख सकते हैं? गांव के लोगों में से ही कोई आदमी पुलिस को फ़ोन करके खबर कर देता है। कुछ देर बाद पुलिस इंस्पेक्टर लिंगम और 2 हवलदार वहां पहुंच जाते हैं। सरपंच जी और उनके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। गांव वाले आपस में तरह तरह की बातें कर रहे थे। सरपंच जी की बीवी बेहोश हो गई थी। उन्हें पास ही गांव के अस्पताल में ले जाया गया था। वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। दोनों हवलदार बच्चे की डेड बॉडी निकालते हैं और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देते हैं। एक कोने में इंस्पेक्टर लिंगम सरपंच जी से कुछ सवाल जवाब कर रहे थे। सरपंच जी ही थे जिन्होंने अपने आप को संभाल रखा था, वहीं परिस्थिति का सामना डटकर कर रहे थे। पर गांव के उन लोगों में एक औरत थी जो चतुर मुस्कान से ये सब तमाशा देख रही थी। कौन थी वो औरत? क्यों उसने ये सब किया? और क्या ये सब उसके काले जादू की वजह से है या ये कोई साजिश है? जानने के लिए सुनते रहिए इंतकाम, सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube चैनल साई-फाई एंड हॉरर स्टोरी एडवेंचर्स पर। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त समीर अहमद हाफ, शाहनवाज अहमद के साथ और शोएब एडिटर के साथ। टू बी कंटिन्यूड।